इज सीए वर्थ द एफर्ट इन 2024? बहुत से लोग इस सवाल का जवाब चाहते हैं क्योंकि ये डिग्री मुश्किल तो है और सालों लग जाते हैं इसको क्लियर करने में। तो क्या फायदा है ये इस कोर्स को करने का, क्योंकि अगर सीए फाइनल क्लियर ही नहीं हुआ तो यूजुअली पीपल थिंक कि दे हैव वेस्टेड ऑल देयर लाइफ डूइंग नथिंग। एंड आज इस वीडियो में मैं यही सारी चीज डिस्कस करूंगी एंड मैं कुछ इनसाइट्स भी दूंगी रिगार्डिंग द करंट डिमांड ऑफ सीएस इन द मार्केट। So let's get started. Hello everyone, my name is Isha Jaiswal and I am a चार्ट अकाउंटेंट। आज मैं आपसे बात करूंगी कि क्या चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स करना सही है या नहीं। क्या ये 15 to 16 आवर्स का जो डेली एफर्ट लगाना फ्रूटफुल है कि नहीं। क्या ये सारी मुश्किलें, स्ट्रेस, एंजाइटी आज के वर्ल्ड में रिक्वायर्ड है या नहीं। द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से इज दैट लाइफ में कुछ भी इजीली नहीं मिलता। अगर सीए इतना ही इजी होता तो आज सब लोग इसे क्रैक कर लिए होते एंड मैं आज ये वीडियो नहीं बना रही होती। So if you're doing this course, you have to feel proud of yourself for going on this journey and actually having the guts to attempt it. And being a CA myself, मैं vouch कर सकती हूँ कि कितनी dedication and effort आप लगा रहे हैं CA के exams को clear करने के लिए। And that's why I think it's important कि खुद से ये क्वेश्चन किया जाए कि क्या आप रेडी हैं अपने लाइफ के 4 इयर्स सीए को डेडिकेट करने के लिए, अपने सोशल लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए, 10 to 12 आवर्स डेली पढ़ने के लिए। अगर ये सारे क्वेश्चंस की आंसर यस है तो आपको सीए जरूर परस्यू करना चाहिए। इसमें आपको इधर उधर सोचना भी नहीं चाहिए। चलिए लेट्स टॉक अ बिट अबाउट द प्रोस एंड द कॉन्स ऑफ डूइंग सीए। सो अज्यूमिंग यू आर समबडी हु हैजंट स्टार्टेड दिस जर्नी, यू हैव टू नो देयर आर लॉट ऑफ पर्क्स of being part of this prestigious qualification. Firstly, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि दुनिया भर में CA is a recognized degree. Realization account मतलब यू रियलाइजिंग कि अगर आईपीसीसी सिर्फ 10% लोग क्लियर कर पाते हैं तो यू आर डेफिनेटली नॉट वन ऑफ देम। हर कोई जानता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना कितना मुश्किल है एंड इसके लिए कितने सारे सैक्रिफाइसेस लगते हैं। ये 2 अल्फाबेट अचीव करने के लिए इंसान एरी चोटी का जोर लगा देता है इस पर्टिकुलर डिग्री को पाने के लिए। नो मैटर वेयर यू गो, विच कंट्री यू लिव इन, इफ यू से यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, पीपल विल नो दैट दिस पर्सन हैज अ डिग्री विच हैज अ ग्रेट वैल्यू। जो रेस्पेक्ट मिलती है ना गाइज, वो शब्द में हम बोल नहीं पाएंगे आपको। ये एक इंपॉर्टेंट डिग्री है जो आपकी हो सकती है एंड जिसके बारे में आपको सब कुछ जानना चाहिए। दूसरा, आपको एक एक्सपर्ट मानता है क्योंकि सबको पता है कि सीए क्लियर करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितने घंटे पढ़ाई करने होते हैं, लोग आपसे कितनी उम्मीद रखते हैं, कि आपके मम्मी पापा आपसे कितना उम्मीद रखते हैं कि ये पास हो गया तो मुझे कितना अच्छा ज्ञान दे सकता है, मुझे बिजनेस या प्रोफेशन में बेटर रिजल्ट दे सकता है। एक सीए की एडवाइस नो मैटर आप कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन में सबको चाहिए। सीए एक ऐसी डिग्री है जिसकी एडवाइस के बिना कोई बिजनेसमैन जिसे फाइनेंस की उतनी आइडिया नहीं है अपनी बिजनेस की कोई भी डिसीजन लेगा तो एक सीए से पूछ के लेगा। ऑल्दो बिजनेसमैन को बेसिक नॉलेज है अबाउट हिज बिजनेस और हर बिजनेस, बट स्टिल वो अपने सीए को कंसल्ट करता है कि आप मुझे बताइए कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मेरी फाइनेंशियल डिसीजन है, वो सही है कि नहीं। करेंटली इंडिया में अराउंड 4 लाख सीए हैं जो आईसीआई के साथ रजिस्टर्ड है। सीए बनने के बाद आप इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। आजकल के मार्केट में अगर आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं के नहीं हैं, बिकॉज मार्केट में जिसके पास नेटवर्क है उसी के पास पैसा है। और ना ही सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ नेटवर्किंग होती है, आपके इतने सारे बिजनेसमैन प्रोफेशनल के साथ उठना बैठना होता है। तो सोचिए आपकी नेटवर्किंग कितनी बढ़िया होगी। एंड माइंड इट, ऐसा नहीं है कि सीए आर ओनली लिमिटेड टू इंडिया, दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप यूके जाएंगे, यूएसए, कनाडा, कहीं भी चले जाओ, आपको हर जगह एक नेटवर्क मिलेगा, कोई ना कोई आपको सीए मिल ही जाएगा। एंड कितनी सेल्फ मोटिवेशन मिलती है कि आप कोई भी कंट्री में जाएंगे, मेरा नेटवर्किंग का कोई भी इंसान मिलेगा आपको, ये बहुत गर्व की बात होती है। सो अगर आपको बताएं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर द फर्स्ट अकाउंटेंट्स टू फॉर्म अ प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी एंड वी आर जस्ट नॉट लिमिटेड टू इंडिया। द इंस्टीट्यूट इज प्रेजेंट ओवर 15 कंट्रीज लाइक सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन एक्सेट्रा, जहां का सीए बनने के लिए आपको बस कुछ और एग्जाम्स को पास करना होता है। सोचिए इतनी ज्यादा स्कोप आपकी इंक्रीज हो रही है।
बहुत बार तो ऐसा होता है कि ICAI टाई अप करता है विद द अदर कंट्री सीए इंस्टीट्यूट, जहां पे आपको सेम रिकग्निशन मिलता है। जैसे रिसेंटली द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स रिकग्नाइज ICAI प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन to become a associate member of ISCA. Another point is stability. भाई मार्केट में अगर स्टेबल नहीं है तो आप कहाँ के? चार्ट अकाउंटेंट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी हाई इन डिमांड। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी को सीए की जरूरत नहीं है फॉर इट्स फाइनेंस, फॉर फाइलिंग टैक्सेस या अपने स्टेटमेंट्स को ऑडिट कराने के लिए। इस डिग्री में इतनी स्टेबिलिटी है कि हर वक्त कोई ना कोई चीज के लिए सीए की जरूरत पड़ती है। दुनिया में कभी भी एक सीए, एक डॉक्टर और एक लॉयर की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। वी आर द गार्जियंस ऑफ द इकोनॉमी, द फाइनेंस। सो क्या इस पैशन के बिना दुनिया चलेगी? आप ही बताइए, नहीं चलेगी। एंड नॉट जस्ट दैट इन बिजनेस, इट गिव्स यू स्टेबिलिटी इन प्रोफेशन एज वेल। ये यकीन कीजिए या नहीं, सीए को अच्छी जॉब मिलती ही मिलती है। एंड सोचिए, अगर आप सीए बन जाएंगे इन योर अर्ली 20s, गेस आपको कितना फायदा हो सकता है। आपके पास करियर ऑप्शंस कितने सारे ओपन रहेंगे। जॉब की बात करें, अगर आपको फाइनेंस, अकाउंटिंग प्रोफाइल्स ओपन रहेगा। एंड नॉट जस्ट दैट, सीए काफी सारे स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट्स भी लीड करने लगे हैं आजकल। और तो और सीए फ्रेशर की ओपनिंग सैलरी इज इन डबल डिजिट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। अगर आपको ऑडिटिंग आती है तो आप ऑडिटर बन सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस आती है तो आप बिजनेस फाइनेंस टीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो आप कंपनी के कंट्रोलर रोल में जा सकते हैं। और अगर आपको एसएफएम आती है, आप पोर्टफोलियो रोल जा सकते हैं। अगर आपको टैक्स की नॉलेज है, आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो ये तो कुछ ऑप्शंस हैं मैं जो आपको बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं अगर आप सीए जॉब मार्केट में जाएंगे। एंड अगर कल को आपको अपना कुछ स्टार्ट भी करना है तो ये सारी जो आपकी जॉब की एक्सपीरियंस है, जो आपने सारी पढ़ाई की है, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। वो आपको हमेशा आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। सो फॉर एग्जाम्पल, टुडे व्हाइल आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस, मुझे जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सीए में पढ़ा है मैं उसे यूज करूंगी। जो मैंने सीए करिकुलम में पढ़ा है उसे मैं यूज करूंगी। मोर ओवर, सीए सच अ हार्डकोर डिग्री कि इसने मुझे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वर्किंग ऑन चैलेंजिंग सिचुएशन सिखाया है और डेफिनेटली मुझे एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनाया गाइस। नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट द कॉन्स ऑफ परसुइंग दिस डिग्री। इस डिग्री में स्ट्रगल बहुत है गाइस, स्ट्रगल बहुत है। सो क्या आपको लगता है, इज द स्ट्रगल एक्चुअली अ लॉट? Yes, my friends, this degree comes with a lot of workload. You have to put in that effort. अपने आप को झोंक देना होगा. You have to put in the long hours because the syllabus is vast. And आपको each and every concept को multiple times revise करना होगा to understand it, and बहुत सारी practice भी करनी पड़ेगी. So just like any hardcore degree such as medicine, becoming a doctor, becoming an engineer, a chartered accountancy degree is very tough. I'm saying the truth, but it is very tough. आपको ये तो पता ही होगा कि CA की एग्जाम्स is one of the toughest set of exams in India. एंड इसके साथ आपको आर्टिकलशिप भी करनी होती है, जिससे थोड़ा तो ज्यादा वर्कलोड हो जाता है गाइस। बहुत सारे लोग फ्रेंड्स के प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में सीए ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि सीए की एग्जाम्स एक फनल होती है। पहले जैसे फनल बड़ा रहता है उसका माउथ की तरफ, बट जैसे वो धीरे धीरे थोड़ा पतला होते जाता है। मतलब जो सीए फाउंडेशन है, काफी लोगों को पास आराम से वो लोग पास कर जाते हैं। इंटरमीडिएट में वही फनल और पतला या नैरो हो जाता है। सो अब कुछ लोग फेल हो जाते हैं, जिसके वजह से वो लोग काफी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। बट सीए में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। Like I said, the entry is very easy, but the exit is very tough. So let's say 100 students are giving the CA foundation. In the foundation, the passing percentage may be a little bit higher. Let's say 20 to 25 people clear the foundation exam. But as you go into the final, it becomes very, very less. It could be somewhere around 5 out of 100 students who end up becoming a chartered accountant. So the grind is very long, very tough, and it can be very demotivating journey. So to conclude, my friends, I think CA is worth it. अगर आपको वही पैशन है, अगर आपको पैशन है फॉर नंबर्स, इफ यू हैव पैशन फॉर दिस डिग्री इज कंप्लीटली वर्थ इट। बट अगर फॉर द नेम सेक आप दूसरों को खुशी देने के लिए अपने मम्मी पापा या फ्रेंड्स के सिंस आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं तो आपके मम्मी पापा बोले तुम भी कर लो, पर आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो CA माइट नॉट बी राइट फॉर यू गाइज। थोड़ा हार्श लगेगा मेरा वर्ड, बट फाइंड समथिंग विच मैचेस योर पैशन
And if you're confused, if you have any questions, write them in the comments below. I'll be back soon with another video. But until then, keep being true to yourself and work hard towards your goals. I hope to see you soon, guys. Bye bye. Best of luck.